Welcome to Diksha, Conservation of Plants and Animals, 8th Science, lesson number 3rd, part 6th video. The topic is reforestation. Learning outcomes. Difference between deforestation and reforestation. Understanding meaning of reforestation. Importance and need of reforestation. So let's begin the video. रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक्चुअली रिफॉरेस्टेशन अपोजिट है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन आपको मैं रिमाइंड करवा दूं एक बार फिर से कि डिफॉरेस्टेशन होता है परमानेंटली रिमूवल ऑफ ट्रीज़, यानी कि पेड़ों का परमानेंटली पक्के तौर पर रिमूवल हो जाना, उसी को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। उसमें कटिंग भी आती है, फॉरेस्ट फायर्स भी आते हैं, उसके बाद टॉर्नेडो, टाइफून्स वगैरह, ये सब रीजंस हैं किसके? डिफॉरेस्टेशन के। तो डिफॉरेस्टेशन होता है परमानेंटली पक्के तौर पर पेड़ों का ख़त्म हो जाना। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं, हमारा ये टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये है रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। एक बार फिर से, planting of more and more trees in an area where trees were destructed by any means of deforestation like cutting, forest fires, floods, landslides, typhoons, etc. Reforestation can be intentional, that means human interference, or it could be natural as well. तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि बहुत सारे पेड़ों को लगाना, बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पेड़ों को लगाना इन एन एरिया, एक ऐसे एरिया में वेयर ट्रीज वर डिस्ट्रक्टेड बाय एनी मीन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पेड़ों का ज़मीन पे लगाया जाना, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गई थी, यानी कि बहुत सारे पेड़ ख़त्म हो गए थे। उसका रीज़न कटिंग भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर, यानी कि बहुत बार जंगलों में आग लग गई तो सारे के सारे पेड़ वहाँ के ख़त्म हो गए, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पेड़ वहाँ के जल के राख हो गए। तो अब उस जगह पर, खाली जगह पे नए पेड़ पौधों का लगाया जाना, उसी को कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। बहुत बार जैसे फ्लड्स आ गए, लैंडस्लाइड आ गई, टाइफून आ गए, या इंसानों ने ही कटिंग की, ज़्यादा कटिंग कर दी हज़ारों लाखों की तादाद में, अब पेड़ों के पेड़ ख़त्म हो गए, वो सिर्फ अब खुला मैदान बन गया। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि इंसान खुद, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों से भी ज़्यादा की तादाद में नए पेड़ों को लगाती है। छोटे छोटे पेड़ों को लगाया जाता है, उनको टाइमली पानी दिया जाता है, उनकी टाइमली कटिंग की जाती है, प्रनिंग की जाती है, फर्टिलाइज़ किया जाता है, मेडिसिन्स उनको लगाई जाती हैं, ताकि डिफॉरेस्टेशन जो हो चुकी है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे दोबारा से लग जाएं और हमें बहुत सारे पेड़ पौधे मिलें और उनसे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले, टिम्बर मिले, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि बहुत सारे लाखों की तादाद में नए पेड़ पौधों का ज़मीन पे लगाया जाए। Example of reforestation. Van Mahotsav. It is celebrated in almost all part of India, but usually begins 1st July to 7th July. The festival raises the awareness of trees among people and highlights the need for planting and tending trees as one of the best ways to prevent global warming and reduce pollution. वन महोत्सव हमारे इंडिया में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और 7 जुलाई तक रहता है। इस फेस्टिवल में लोगों को जागरूक किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें और पोल्यूशन से भी अपनी धरती को मुक्त बना सकें। तो ये होता है वन महोत्सव, और यही है एक परफेक्ट एग्जाम्पल रिफॉरेस्टेशन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
on Diksha. Keep learning and stay blessed.